हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कोई भी काम होता है तो आज की डेट में थम्स अप, थम्स डाउन, इसका इमोशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हम थम्स अप और थम डाउन करते हैं वो इमोशन पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि लाइक एंड डिसलाइक का इफ़ेक्ट पर्सनैलिटी के ऊपर क्या होता है, हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको ये कैसे प्रभावित करता है। इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ मैं रिलेट करूँगी छोटे बच्चे। हम 4 स्टेज होती हैं: इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलिसेंसी स्टेज और एडल्टहुड स्टेज। तो इन चारों का जो इफ़ेक्ट है चारों स्टेज पे अलग अलग तरीके से होता है। आप अगर बच्चे को, छोटा बच्चा जब जो है 4-5 साल का होता है तो तब आपने देखा होगा कि उसके लिए स्टार, मैडम का गुड, वेरी गुड बहुत मायने रखता है। और आज की डेट में जो है ये गुड, वेरी गुड जो है ओल्ड डेटेड बातें हैं, लेकिन अब बच्चों के उसमें थम्स अप और थम्स डाउन आ गया है, क्योंकि सारा कार्य बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, फेसबुक के माध्यम से हो रही है, ट्विटर के माध्यम से हो रही है और आपके यूट्यूब के माध्यम से हो रही है। तो वहाँ जो है थम्स अप, लाइक और डिसलाइक वाला जो है चलन आज की डेट में ज़्यादा है। तो यहाँ ये कहने की बात है कि जब हम बच्चे को एनकरेज करते हैं, जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो घर में जो है माँ बाप उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसकी अगर कोई वो गिर भी गया है तो वो उसको बोलेंगे कि शाबाश, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि बेटा, मेरा बेटा तो जो है क्या है, मजबूत हो गया है, स्ट्रोंग हो गया है, कि चिट्टी मर गई है, उसको बोलेंगे चिट्टी मर गई है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, उसको थम्स अप कर रहे हैं, उसको बूस्ट अप कर रहे हैं। तो वो कहना उसको क्या है, उसमें एक कॉन्फिडेंस लाता है, इस तरह से कहना कि वो अपनी चीज़ें जो है इग्नोर, जो भी उसको पेन हुआ है, जो भी उसको चोट लगी है, वो इग्नोर करके ये सोचता है कि कोई चीज़ को और भी हर्ट हुआ है, आप ही हर्ट नहीं हुए। वहाँ उसके साथ कहने का मतलब ये भी है। तो यहाँ जब जो है हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ इसको लाइक और डिसलाइक को, थम्स अप और डाउन को हम रिलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन से रिलेटेड हैं ये दोनों शब्द। अगर हम इनको थोड़ा सा इनके बारे में सोचें कि जो भी कार्य आप कर रहे हो तो वो कार्य करने में आप जो है अगर इफेक्ट डाल रहे हो तो पॉजिटिव, अगर इफेक्ट नहीं डाल रहे हो तो आप क्या है, नेगेटिव। तो इन्फेंसी के ऊपर इसका प्रभाव क्या है, बच्चों के व्यवहार में पॉजिटिविटी लाने के लिए तो बच्चों को थम्स अप करना जरूरी होता है। बच्चे इन चीज़ों से क्या है, अपने आप को बूस्ट अप करते हैं और वो कार्य अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद आ जाइए आप चाइल्डहुड में। तो चाइल्डहुड में भी जो है बच्चे इन चीज़ों से क्या है, इफेक्ट होते हैं। अगर हमने जो है बच्चे की इमोशंस को अगर हम देखें तो इमोशंस पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, उस जो हम लाइक और डिसलाइक उसके व्यवहार को करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डालता है। अगर बच्चों ने जो है कोई काम जो है अपनी कॉपी में किया है, या कोई उसने जो है चीज, किसी कंटेंट को उसने प्रस्तुत किया है, सुनाया है, या कोई अच्छा चित्र बना के दिखाया है, तो हम उसको शाबाशी देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अब जब ऑनलाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको लाइक और डिसलाइक करेंगे। तो यहाँ जो है अब चीज़ ने जो है अपना रूप बदल लिया है, क्योंकि पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चों की ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन होने में क्या है, यहाँ जो जब टीचर बच्चों को जो है अप्रिशिएट करे, उनको थम्स अप और डाउन करे, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि बच्चों के इमोशंस के ऊपर ये चीज़ें जो हैं अपना इफेक्ट डालती हैं। तो जब भी आप उसकी चीज़ को, कंटेंट को, जो भी चीज़ वो प्रस्तुत कर रहा है, उसको लाइक डिसलाइक कर रहे हो, तो आप उसमें पॉजिटिवली ही इफेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर जो है आप उसको नेगेटिव भी अगर कोई बोल रहे हो तो नेगेटिव के साथ जो है एकदम डायरेक्ट ना बोल के, क्योंकि बच्चे की फीलिंग हर्ट होती हैं, आप उसको इनडायरेक्ट जो है करो, इनडायरेक्ट उसको बताओ कि बेटे ये थोड़ा सा जो है इसमें करेक्शन की ज़रूरत थी, बाकी इतना काम आपने जो है बहुत अच्छा किया है। तो दोनों चीज़ें जहाँ जो है आपने पॉजिटिव नेगेटिव एक बैलेंस वे में बच्चों के साथ अगर हो रहा होगा, तो बच्चा क्या है, वो चीज़ों के प्रति आगे कार्य करने के लिए उत्सुक होगा। क्योंकि बच्चे जो हैं तुरंत अपनी मम्मी को दिखाते हैं, अपने आस पड़ोस में सबको दिखाते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं कि मैडम ने मुझे थम्स अप दिया है, मैडम ने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की जो है साइकोलॉजी के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो एडोलिसेंस के ऊपर भी जो है, अब ये हमारी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अब थर्ड स्टेज होती है कि जो किशोरावस्था होते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का क्या प्रभाव होता है। किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, एडोलिसेंस के जो बच्चे होते हैं, वो
थम्स अप के लिए जो है सबसे ज़्यादा वरीड होते हैं। और अगर उन्हें कोई नेगेटिव बात जो है कह दी जाए, और वो भी पब्लिकली, क्योंकि ये जो लाइक और डिसलाइक का जो एक चलन चला हुआ है, ये क्या चला हुआ है, ये एक सोशल मीडिया पे चला हुआ है। अगर उसको आप अलग से कोई उसकी चीज़ को डिसलाइक आप कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मीडिया पे किसी की जो भी चीज़ उसने बच्चे ने प्रेजेंट की है उसको अगर लाइक डिसलाइक करोगे तो बच्चे की जो फीलिंग है उसके ऊपर उन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को जब हम सोशली मीडिया पे इस तरह के जो है एप्रिसिएशन वाले जो कोई भी हम जो है उनको साइन देते हैं, तो हमें उनको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और बहुत सोच समझ के देने में, क्योंकि एडोलिसेंस वाले जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को जो है एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो अगर आप उनको जो है नेगेटिव वो करोगे तो उनकी फीलिंग क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। लेकिन बच्चे को हमने एक बैलेंस में भी रखना है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है आप एक एक्सप्लेनेशन भी जो है साथ साथ दो कि भाई ये आपका पार्ट पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। क्योंकि उतना ही कहने से कि भाई आप लाइक और डिसलाइक को थम्स अप और डाउन करने से बच्चे को जो है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन भी थोड़ा सा उसके साथ कर दोगे, बच्चे का अप्रिशिएट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें उसको लिख दोगे, उसके जो कमेंट आप जो है सोशल मीडिया पर दे रहे हो आप उनको एक्सप्लेन भी थोड़ा कर दोगे, तो बच्चा जो है दोनों चीज़ों को समझ जाएगा कि हमें पॉजिटिव भी बोला है नेगेटिव भी, तो वो एक बैलेंस में रहेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बच्चे के ऊपर ये लाइक डिसलाइक के जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट उनको किए जाते हैं उनके ऊपर क्या है, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और वो चीज़ें क्या है उसके आगे करने के लिए, कार्य करने के लिए और ना करने के लिए प्रेरित होता है बच्चा इन चीज़ों से। अगर हमने बच्चे की जो है एक्टिविटी को बढ़ाना है तो ना भी बढ़ाना हो, हमें किसी की जो है फीलिंग को हर्ट करने का हमारा कोई राइट नहीं होता कि हम जो है नेगेटिव एक सोशल मीडिया पे किसी को हम कमेंट दें, तो वो हमारी क्या है नेगेटिव मानसिकता को दर्शाता है कि हम नेगेटिव मानसिकता के हैं। अब ये बात होगी एडोलिसेंस स्टेज तक की, इसके बाद एडल्टहुड में। और आजकल तो जो है जो टीचर वगैरह भी, जैसे हम भी अपना लेक्चर दे रहे हैं और बाकी लोग भी देखते हैं, और सोशल मीडिया पे जो है अगर आप प्रवचन सुने और बहुत सारे लोगों के भजन कीर्तन सुने, कुछ भी सुने, तो वहाँ भी डिसलाइक और उन चीज़ों का जो है चलन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। देखो ये हर कोई जो है प्रशंसा सुननी चाहता है, नेगेटिव चीज़ें किसी को भी मेरे ख्याल से पसंद नहीं होंगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि निंदक नियरे राखिए। अगर कोई जो है सारी जो है आपके एप्रिसिएशन की चीज़ें आती रहेंगी तो आप जो है ओवर अपने आप को फील करोगे। हमें जो है एक बैलेंस में रहने के लिए अगर जो है थम्स डाउन भी आता है तो उसको हमें जो है पॉजिटिव लेना चाहिए, उन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। क्योंकि फील्ड में हर जगह जो है क्या है, कंपटीशन है। अभी मैं जो है कल परसों भजन वगैरह देख रही थी तो उन पे भी लोगों के जो है डिसलाइक आए हुए थे। अब अगर वहाँ भी जो है डिसलाइक आ सके, अरे भाई भजन कीर्तन के उस पर कोई अगर जो है हनुमान चालीसा ही है, कोई भी रामायण की कोई चौपाई है, उस पर भी लोग बात जो है लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, तो वहाँ जो है मुझे एक चीज़ सोचने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि भजन कीर्तन जो है काफ़ी लोग करते हैं, तो सपोज करो आप अनुराधा पौडवाल का सुन रहे हो, फिर आप किसी दूसरे का सुन रहे हो, आप जिसके जो है फॉलोवर हैं आप उसको थम्स अप करोगे, जिसको आप लाइक नहीं करते उसको आप क्या करोगे, डाउन करोगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये एक कंपटीशन का ज़माना है और इन चीज़ों को जो है अपने ऊपर हावी होने देने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे ऊपर तो प्रभाव नहीं डालती, और ना जो वो एक लार्ज स्केल पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी कोई ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अब मायने जो रखती है, जो हम टीचर हैं और जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हमारे संपर्क में हैं, उनके लिए चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। उन बच्चों को जो भी हम कमेंट दें वो बहुत सोच समझ के दें, टू मच पॉजिटिव भी ना हो, टू मच नेगेटिव भी ना हो, एक बैलेंस में होके हमें क्या है कार्य करना पड़ता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बच्चे की जो है प्रशंसा और उसकी जो है बुराई करना, उसके जो है फीलिंग को एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में जो है इफेक्ट तुरंत डालता है। क्योंकि वो एक मीडिया पे एक लार्ज स्केल पे जो है चीज़ को ग्रुप में आप प्रस्तुत कर रहे हो, उसके प्रस्तुतिकरण को। तो जब आप जो है यहाँ टीचर, कोई भी जो है टीचर या कोई भी एक दूसरे को जो है बातें कर रहे हो आप, तो वहाँ आपने जो है सामने वाले की फीलिंग का भी जो है विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आज की डेट में तो
जरा जरा सी बात पे लोग बाग जो है बिन मतलब जो है परेशान होते हैं, जिनका जो है कोई लेना देना नहीं होता, जो उनसे रिलेटेड भी नहीं होती। तो क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं होगा तो हम छोटी 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 चीज़ें जो है ढूंढते हैं कि क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव ढूंढने के लिए तो जो है पॉजिटिव ब्रेन होना चाहिए। तो जितना हमारा पॉजिटिव ब्रेन होगा तो ये लाइक और डिसलाइक हमें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमने कोई विचारों का आदान प्रदान करना है तो मैं भी जैसे कुछ विचारों का आदान प्रदान करी तो जरूरी नहीं है सबको मेरे अच्छे लगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रभावित नहीं हुए, कुछ ऐसे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि सबकी अपनी ग्रहण करने की, सबकी जो है चीज़ों को जांचने परखने की, सबकी अपने व्यवहार पे जो है उनका प्रभाव डालने की सबकी अलग अलग है। सबके अलग अलग दायरे हैं, सबकी सोच अलग है। सबकी सोच जो कार्य करती है, सामने वाले के जो व्यू हैं वो सामने वाले पे क्या प्रभाव डालते हैं, वो सब जो है एक अलग तरीका होता है। क्योंकि पहले से जो लोग प्रीजुडिस होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो प्रीजुडिस पहले से किसी पर्सनैलिटी के प्रति हैं तो वो नेगेटिव शो करेंगे, और जो पॉजिटिव व्यवहार रखते हैं हर किसी के साथ वो उस नेगेटिव में भी क्या करेंगे, पॉजिटिव ढूंढने की करेंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें इफेक्ट जो डालती हैं वो छोटे लेवल पर ज़्यादा डालती हैं, जब बच्चे को जो है समझ नहीं होती। वैसे तो आजकल राजनीति का या किसी भी जो है हम फील्ड का देखें, आकलन जो होने लगा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगा है। तो जो भी हम इस पर क्रिया प्रतिक्रिया अपनी देते हैं, बच्चों के प्रति हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो मैच्योर पर्सन होते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो इमेच्योर पर्सनैलिटी हैं उनके ऊपर ये चीज़ें छोटी छोटी क्या हैं इफेक्ट डालती हैं। तो जो भी कुछ आप पॉजिटिव नेगेटिव उनको सोशल मीडिया पे कमेंट दे रहे हो बच्चों को, जब आप टीचर जो है पढ़ा रहा हो तो उन चीज़ों का उसे क्या है विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को बैलेंस रखना है, उसकी इमोशंस को क्या है डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसके कार्य को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जब आप जो है बच्चों को सोशल मीडिया पे कोई कमेंट दो तो वो बहुत सोच समझ के दो कि बच्चे की फीलिंग क्या है हर्ट ना करे। ठीक है, तो यही आज मेरा जो है संदेश था कि क्या इफेक्ट होता है बच्चों की लाइक डिसलाइक का जो सोशल मीडिया के ऊपर किया जाता है। तो इनका काफ़ी जो है प्रभाव पड़ता है, और हमें कोई भी कमेंट क्या है किसी को भी हम भेज रहे हो तो वो अपने आप में बच्चे की सोच को प्रभावित करने में बहुत सहायक होता है। थैंक यू, टेक केयर।